सलमान एक बहुत ही मेहनती इंसान था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, पर उसकी बीवी बिल्कुल नासमझ और लड़ाकू औरत थी। उसे अपने पति की मेहनत की कमाई की कोई कीमत नहीं थी। वो खुले हाथों से खर्चा किया करती थी, पर सलमान इतना सीधा था, वो उसे कुछ कह नहीं पाता था। जैसे ही सलमान घर आता था, रुखसाना उससे सारे पैसे ले लिया करती थी। चलो चलो, जेबें झाड़ो, सुबह से शाम बाहर रहते हो, कमाई ही करते होंगे, ऐसे सड़कों पर खाली तो घूमते नहीं होंगे। रुखसाना, थोड़ा सोच कर बोला करो। तुम्हें भी पता है अभी कोई परमानेंट आय का जरिया तो है नहीं। कभी कुछ कर लेता हूँ। हाँ, तो कभी कुछ करने में कुछ तो पैसे मिलते होंगे, वही दे दो। सलमान को समझ आ जाता है कि वो अपनी बीवी से कभी जीत नहीं पाएगा। उसके पास जो भी थोड़े पैसे होते हैं वो उसके हाथ में रख देता है। सलमान को समझ आ ही जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे कुछ स्थायी काम करना ही होगा। यही सब सोचते सोचते वह थोड़ा दूर सुनसान जगह की तरफ निकल जाता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। वह अपने पैर आगे पीछे कर रहा होता है, तभी उसे टन टन की आवाज आती है। पहले तो उसका ध्यान जाता ही नहीं है, पर जब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है तब उसे एहसास होता है, अरे ये क्या बज रहा है? चलो देख ही लेता हूँ, क्या पता कोई किस्मत का ताला ही खुल जाए। वो मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक संदूक मिलता है। वह जैसे तैसे करके उस संदूक को खोलता है और संदूक खोलते ही जैसे उसे सदमा सा लग जाता है। इतनी मोहरे? क्या ये असली भी है? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। क्या करूं? ऐसा करता हूं कि अभी इनको यहीं और गहरा दबा देता हूं और बस एक मोहर निकालकर सुनार को दे देता हूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। बस आनन फानन में वह जल्दी जल्दी और गहरा गड्ढा खोदकर संदूक को अंदर दबा देता है और जल्दी जल्दी घर की ओर निकल जाता है। अरे सलमान भाई, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? खैरियत? अरे हाँ, सब खैरियत, बस बहुत थक गया हूँ, पर घर जाकर आराम करूंगा। घर पहुँचते ही थोड़ी देर तो उसने सोचा कि रुखसाना को बताए या नहीं, फिर उससे इतनी बड़ी बात छुपाई ही नहीं गई। रुखसाना, जरा यहाँ आओ। अरे क्या है? तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर सलमान ही उसके पास जाता है और मुहर दिखाता है। हैं? क्या है ये? मेरा मतलब असली है क्या? कहाँ से मिली? सलमान उसे बात बताता है। अरे पहले पता तो करो कि असली है भी या नहीं। हाँ, इसीलिए तो लाया हूँ तुम्हारे पास। जाओ सुनार के पास और कुछ बहाना बनाकर पता करके आओ। वह जल्दी जल्दी सुनार के पास जाती है। अरे भैया, ये मेरी माँ ने दिया था, मुझे तो नकली ही लग रहा है, जरा देखकर बताओ तो असली है या नहीं। सुनार थोड़ी देर परखता है और बताता है कि वह खाली सोने की मोहर है। यह सुनकर तो रुखसाना मन ही मन पागल सी हो जाती है और भागी भागी घर जाती है। यह खाली सोना है, अब बताओ करना क्या है? सबसे पहले तो सारे सिक्के घर लेकर आना है, उसके बाद ये सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे पास एक तरीका है जिससे हमें 2 गुना फायदा होगा। देखो, एक मटन बिरयानी का ठेला लगाओ। उससे क्या होगा? हम ठेला लगाएंगे और ऐलान करेंगे किसी एक प्लेट में सोने का छोटा टुकड़ा मिलेगा। हम एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा किसी एक प्लेट में देंगे। सोने का टुकड़ा पाने के लिए खूब लोग ऑर्डर करेंगे, हमारी बिक्री बहुत ही अच्छी होगी और हमारे पास तो ढेर सारे सिक्के हैं। 2-3 खत्म भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसे धीरे धीरे तो सब सिक्के खत्म हो जाएंगे। अरे बस एक सिक्का ही इस्तेमाल करेंगे और जब सच में सोना निकलने लगेगा, बाद में नकली सोना देंगे। अरे वाह रुखसाना, पहली बार कुछ अक्लमंदी की बात की है। बस अगले दिन से वह ठेला लगा लेते हैं और उसका नाम रखते हैं सोने की मटन बिरयानी। ऐसा नाम सुनकर लोग खींचे चले आते हैं। अरे भाई, क्या नाम रखा है? ऐसा नाम सुनकर लोग तो आएंगे ही। अरे ऐसे ही नहीं रखा, आज जितनी भी प्लेट बिकेगी उसमें किसी एक में सच में सोना निकलेगा। हैं? सच? क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा है तो लाओ, एक प्लेट तो मैं भी खा लेता हूँ। सलमान फटाफट से एक प्लेट उसे देता है, पर उसमें सोना नहीं डालता। उन दोनों ने पहले से तय कर रखा होता है, सोना शाम होते होते किसी प्लेट में डालेंगे, जिससे तब तक बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो। कुछ नहीं निकला, सच में डाला है ना भाईजान? अरे हाँ भाई, डाला है। कल आकर पता कर लेना कि एक प्लेट में निकला था या नहीं।
अच्छा भाई, एक और प्लेट लगा दो। वह एक प्लेट और खा लेता है और उसमें भी नहीं निकलता। भैया अब और तो नहीं खा सकता, चलो कल वापस आऊंगा। ऐसे ही शाम होते होते बहुत भीड़ हो जाती है। लोगों से जितना होता है वह खाते हैं। शाम को एक प्लेट में सोना निकलता है। अरे अरे ये देखो, ये रहा सोना मेरी प्लेट में। आज मेरा लकी ड्रॉ निकला है। ऐसे सबको यकीन हो जाता है कि सलमान झूठ नहीं बोल रहा। सबको उस पर विश्वास हो जाता है। धीरे धीरे उसका कारोबार बहुत अच्छा निकल पड़ता है। दूर दूर तक सोने की मटन बिरयानी की बात फैल जाती है। उसका धंधा काफी अच्छा चलने लगता है, पर अब उसके मन में चोर आ जाता है। पर वह अब असली सोने की जगह नकली सोना रखने लगते हैं। पर सबको उन पर इतना विश्वास होता है कि कोई कभी उसकी जांच नहीं करवाता। पर एक दिन एक आदमी बिरयानी में निकले सोने को सुनार के पास ले जाता है। अरे किसने कह दिया ये सोना है? पीतल है पीतल, थोड़ा चमका दिया है बस। यह सुनकर सुरेश आग बबूला हो जाता है। अरे मुझे क्या पता क्या हुआ, हम तो बिरयानी की प्लेटों पर एक मंत्र फूंकते हैं। अब उससे किसके पास सोना जाता है किसके पास नहीं, हमें क्या पता। ये सही नहीं है सलमान भाई, हमने तुम पर विश्वास किया था। अरे तो जाओ ना, और लोगों की बिरयानी में भी तो सोना निकला है। तुम्हारी किस्मत फूटी है तो हम क्या करें? बात राजा तक पहुंच जाती है। ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि मंत्र फूकने से सोना आ जाता है। ये कोई और ही चक्कर है। लगता है मुझे इसका राज पता करना पड़ेगा। राजा भेष बदलकर उस गांव जाता है। अरे भाई, मैंने सुना है यहाँ कोई सोने की मटन बिरयानी बेचता है। हाँ भाई, एक सलमान भाई है, उनकी बिरयानी में कभी कभी सोना भी निकलता है। हाँ, ऐसे कैसे? अरे वो कहते हैं कोई जादुई मंत्र है उनके पास, वो सब बिरयानी पर फूंक देते हैं और जिस पर उसकी शक्ति चलती है उसी बिरयानी में सोना निकलता है। अच्छा, चलो हम भी देख लें। राजा उनके ठेले पर जाता है। भाई, एक प्लेट मटन बिरयानी लगाना। रुखसाना जल्दी जल्दी एक प्लेट लगा देती है और दिखावे के लिए उस पर फूंक मारती है और राजा को दे देती है। राजा वह खाने लगता है और उसमें कोई सिक्का नहीं निकलता। अरे, इसमें कुछ नहीं निकला। हाँ, तो जब बाबा जी की कृपा होगी तभी निकलेगा सोना। एक और प्लेट लगा दूं? राजा मन ही मन सोचता है कि सोने का राज तो निकलवाना ही है, इसलिए एक प्लेट और खाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, लगा दो। सलमान भी अपने मंत्र की शक्ति दिखाने के लिए इस बार उसमें सोना डाल देता है। जैसे ही राजा की प्लेट में सोना निकलता है, राजा बहुत खुश होने का नाटक करता है और महल की तरफ लौट जाता है। दरबार में आकर वह अपने मंत्री से उस सोने को परखने के लिए कहता है। हाँ महाराज, है तो खलीस सोना। और आपको एक बात बताता हूँ, वो सोना हमारे खजाने का ही है। हम पिछली बार जब दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में गए थे, एक संदूक कहीं गिर गई थी। हमने काफी ढूंढा भी था पर नहीं मिली थी। राजा सब समझ जाता है कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ये दोनों सबको पागल बना रहे हैं। सलमान और रुखसाना को दरबार में बुलाया जाता है। अच्छा, तो तुम्हारे मंत्र में जादू है? मंत्र फूकते हो और सोना आ जाता है? हाँ महाराज, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो करके दिखाओ। वह एक प्लेट बिरयानी में पहले से सोना डालकर लाए थे। वह राजा के सामने मंत्र फूकने का नाटक करते हैं और उसमें से सोना निकालकर दिखा देते हैं। राजा को उनकी चालाकी समझ आ जाती है। सलमान, मेरे बावर्ची ने खाने में आज बिरयानी बनाई है। ऐसा करो, सब में मंत्र फूक दो और आज सबको सोने वाली मटन बिरयानी खिलाई जाएगी। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। वह बावर्ची की बनाई हुई बिरयानी में मंत्र फूकने का नाटक करता रहता है। मंत्र फूक फूक कर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन कहीं सोना तो निकलना ही नहीं था। सलमान और रुखसाना का भांडा फूट जाता है और उनसे मोहरें जब्त कर ली जाती है। चमनपुर गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी दुकान में बैठा चिकन बिरयानी बेच रहा था। रमेश की दुकान में काफी सारे लोग बैठकर बिरयानी खा रहे थे। तभी रमेश अपनी पत्नी कोमल से कहता है, देखो कोमल, हमारी दुकान में कितने ग्राहक आकर बिरयानी खा रहे हैं। आज तो हमारी अच्छी कमाई होगी। हाँ, बस इसी तरह हमारी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बनी रहे और हम इसी तरह से पैसे कमाते रहे। मैं सोच रहा था हम बिरयानी के दाम बढ़ा देते हैं। बिल्कुल नहीं,
पिछली बार आपके कहने पर बढ़ाए थे हमने बिरयानी के दाम, और उसका परिणाम क्या हुआ था ये खुद देखा था आपने। एक भी ग्राहक हमारी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आ रहा था। इसलिए बिरयानी के दाम बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत। बिरयानी के दाम 100 रुपए प्लेट ही रहेंगे और हमेशा यही रहेंगे। हम इसी में खुश हैं, समझे? ये कोमल तो मेरी बात सुनती नहीं है। ये तो हमेशा मुझे गरीब ही रहने देगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है। रमेश की दुकान की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। दोनों पैसे लेकर घर चले आते हैं। देखो कोमल, आज हमारी कमाई 2000 रुपए की हुई है। अगर हम बिरयानी के दाम 200 रुपए रखते तो आज हमारी कमाई डबल हो जाती। आप फिर से शुरू हो गए। ये लीजिए 10,000 रुपए। कल सवेरे जल्दी उठकर पहले चावल ले आना, उसके बाद शामू भाई से 10 किलो चिकन ले आना। दुकान में चावल खत्म हो चुके हैं। चलिए अब सोते हैं। बिरयानी के दाम तो मैं बढ़ा के रहूंगा कोमल। मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे रमेश अपने घर से निकलकर बाहर आता है और रास्ते से जाने लगता है। तभी रमेश को एक आदमी दिखाई देता है जो एक कौवे को पत्थर मारकर नीचे गिरा देता है और उस कौवे को अपने हाथ में पकड़कर ले जाने लगता है। ये देखकर रमेश उस आदमी से कहता है, अरे भाई, इस कौवे को कहां ले जा रहे हो? इसे घर ले जाकर पका कर खाऊंगा। क्या कौवे को खाओगे? हाँ, अब गरीबी के चलते यही सब करना पड़ता है। वैसे भी ये कौवा खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह, इस आदमी ने तो कितना बढ़िया उपाय दे दिया मुझे। एक काम करता हूं ना, आज से मैं भी अपनी बिरयानी में चिकन के साथ कौवा डाला करूंगा और कौवे की बिरयानी बनाया करूंगा। इससे मुझे चिकन भी कम लगेगा और मेरा पैसा भी बच जाएगा। अरे सुनो ना भाई, क्या नाम है आपका? छोटू नाम है मेरा। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे रोज के 10 कौवे लाकर दोगे? उन कौवों का मांस तुमने ही निकालना है अपने हाथ से। बस मुझे रोज के 10 कौवों का मांस लाकर दे दिया करो। मैं तुम्हें एक कौवे के 20 रुपए दिया करूंगा। क्या आप मुझे 200 रुपए रोज देंगे? हाँ, और इसके बदले तुम्हें रोज 10 कौवों का मांस लाकर मुझे देना होगा। ये लो 200 रुपए एडवांस। छोटू 200 रुपए देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे, जिंदगी में पहली बार मैंने एक साथ 200 रुपए देखे हैं। अरे भाई, एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने कौवों का मांस का करोगे क्या? कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं भाई नहीं। उसके बाद रमेश छोटू को अपनी दुकान का पता बता देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन सवेरे छोटू 10 कौवों का मांस लेकर रमेश की दुकान के पास आता है। तभी रमेश चुपके से छोटू के पास आता है और उसे पैसे देकर वो मांस ले लेता है। चलो अब 2 किलो चिकन ले लेता हूँ और उसमें ये कौवों को मिलाकर चिकन बना कौवा बिरयानी बना लेता हूँ। रमेश शामू की दुकान में आता है और 2 किलो चिकन लेता है। क्या बात है रमेश भाई, आजकल कारोबार ठीक नहीं चल रहा है क्या? रोज तो 10 किलो चिकन ले आते हो और आज 2 किलो ही। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। शामू रमेश को 2 किलो चिकन देता है। रमेश रास्ते में ही उस 2 किलो चिकन में 10 कौवों का मांस मिला देता है। अब तो किसी को शक भी नहीं होगा कि इस चिकन में कौवों का मांस मिला है। वाह रमेश, 8 किलो चिकन के पैसे बचा लिए तूने। अब इन पैसों को कोमल से छुपा कर रखना होगा, वरना वो फिर से कोई नया तमाशा खड़ा कर देगी। रमेश एक नंबर का लालची था। वो हमेशा ज्यादा पैसा कमाने की सोचता था। अब क्या रमेश की इस हरकत के बारे में कोमल को पता चल पाएगा? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रमेश अपनी दुकान में आता है। कितना समय लगा दिया चिकन लाने में? चलिए जाकर जल्दी से बिरयानी बनाइए। कितने ग्राहक वापस जा रहे हैं? हाँ हाँ, चिंता मत करो, रोज की तरह आज भी जल्दी और स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर आऊंगा। इतना कहकर रमेश बिरयानी बनाने चला जाता है। इन्हें क्या हुआ? पहली बार इनके चेहरे पर हंसी आई। खैर, ऐसे ही हंसते रहे तो अच्छे रहेंगे। थोड़े समय बाद रमेश बिरयानी बना लेता है। अब बिरयानी इस बार चिकन के साथ साथ कौवा मिक्स बिरयानी थी। रोज की तरह रमेश की दुकान में आज काफी सारे ग्राहक आते हैं और सब बिरयानी खाने लगते हैं। तभी पीयूष नाम के एक आदमी के हाथ में कौवे की एक बारीक सी टांग आती है। अरे रमेश भाई, ये मुर्गी की टांग इतनी बारीक कैसे? लगता है काफी सालों से बीमार थी ये मुर्गी। कोई बड़ा पीसी डाल देते बिरयानी में। अब 100 रुपए में क्या हाथी की टांग डालकर दूं बिरयानी में? चुपचाप खाइए,
चुपचाप खाइए जैसे बाकी लोग खा रहे हैं। पीयूष की तरह सभी लोग आज के चिकन को देखकर बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर कोमल रमेश से कहती है, रमेश, आज चिकन ऐसा क्यों आया? हर ग्राहक चिकन के बारे में खरी खोटी सुना रहा है। आज कैसा चिकन लाए हैं आप? वो क्या है ना कोमल, शामू भाई के पास अब बड़ी मुर्गी नहीं रही, सब छोटे बच्चे ही हैं, इसलिए अब से हमें चिकन छोटी मुर्गी के बच्चों का ही मिलेगा। आज का चिकन भी ऐसा ही मिला, छोटी मुर्गी का। क्या? अरे ऐसे तो हमारे सारे ग्राहक कम हो जाएंगे, कोई हमारी दुकान में बिरयानी खाने ही नहीं आएगा। आज के चिकन को लेकर सबने कितनी बातें की। नहीं जी, आप किसी और से ले आना अब चिकन। हाँ कोमल, कल का कल देखेंगे, देखो ग्राहक आ रहे हैं। कोमल और रमेश ग्राहक को देखने में लग जाते हैं। रोज की तरह आज भी सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। अगले दिन सवेरे रमेश फिर से उस छोटू से कौवों का मांस लेकर 2 किलो चिकन में कौवा बना चिकन बिरयानी बना लेता है। तभी कल के सारे ग्राहक रमेश की दुकान में आते हैं और सब खूब तमाशा करने लगते हैं। अरे ओ रमेश, कैसी बिरयानी खिला दिया कल हमें। कल रात से पेट के अंदर कौवों की आवाजें आ रही है, पता नहीं क्या मिला दिया था तूने बिरयानी में। कौवे की आवाज? क्या बकवास कर रहे हो? अरे डॉक्टर भी परेशान हो गया ऐसा दर्द देखकर। जब से हमने तुम्हारी दुकान की बिरयानी खाई है तब से हमारे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है और साथ में कौवों की आवाज भी आ रही है पेट के अंदर से। अरे 2 डॉक्टर तो हमारा इलाज करते करते ही पागल हो गए। क्या मिलाया था तूने रमेश बिरयानी में? अरे बाप रे, कहीं ये सब कौवों की वजह से तो नहीं हो रहा है। लगता है इस बार बहुत बुरा पिटेगा तू रमेश। भागने की तैयारी कर ले बेटा रमेश। ये सब क्या है रमेश? तुमने क्या मिलाया था ऐसा बिरयानी में जो बिरयानी खाकर इन सबका पेट खराब हो गया? सच सच बताओ। अरे कोमल, कैसी बात कर रही हो, रोज की तरह ही बनाई थी बिरयानी मैंने। अब इन लोगों का पेट खराब हो गया तो उसमें मेरा क्या कसूर? अरे रोज की तरह तो हम भी खाते तुम्हारी दुकान से बिरयानी, पर कल की बिरयानी खाने से ही ऐसा क्यों हुआ? कितना दर्द हो रहा है पेट में। ऐसा लग रहा है 10-12 कौवे मेरे पेट में काव काव कर रहे हैं। तभी वहाँ छोटू आ जाता है। और रमेश भाई, ये कैसा नोट दिया आपने? कितना फटा हुआ है, कहीं भी नहीं चल रहा है। लाइए मुझे दूसरे पैसे दीजिए। कौन हो तुम और किस बात के पैसे मांग रहे हो? ये कहां से आ गया? अब इसी की कमी बाकी रह गई थी। अरे मैंने रोज 10 कौवों का मांस देता हूँ, उसी के पैसे मांगने आया हूँ। ये सुनकर कोमल दंग रह जाती है। हाँ, 200 रुपए में 10 कौवों का मांस। ये सब क्या है रमेश? तुम इस आदमी से कौवों का मांस लेकर क्या करते हो, बताओ मुझे। अरे कोमल, बकवास कर रहा है ये आदमी, तुम भी कहां इसकी बातों में आ गई? पागल आदमी है ये। अरे रमेश भाई, पागल नहीं कहने का। कल भी मैंने आपको 10 कौवों को मारकर उनका मांस ला कर दिया था और आज भी। चलिए मेरा पैसा निकालिए। ये बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कौवों का मांस? इसका मतलब इस रमेश ने हमें चिकन के बदले कौवों का मांस बिरयानी में खिला दिया। तभी तो मैं सोचूं कि चिकन इतना छोटा और बारीक क्यों है, तो वो चिकन नहीं कौवा बिरयानी का मांस था। ये क्या किया रमेश तूने? हमें कौवा बिरयानी खिला दी। आज तो हम तुझे और तेरी इस दुकान दोनों को तोड़ देंगे। मारो इस रमेश को। फिर क्या था, वहाँ खड़े हुए सभी लोग लात घूंसों से रमेश की धुलाई करने लगते हैं और उसकी दुकान का हर पार्ट बड़ी बारीकी से तोड़ फोड़ करते हुए रास्ते में फेंक देते हैं। ये देखकर कोमल परेशान हो जाती है। इस लालची आदमी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं इसे हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली जाती हूँ। मरे अब ये यहीं। इसके बाद कोमल हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और इधर बेचारे रमेश की धुलाई होने लगती है। इसलिए कहते हैं, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच का नतीजा धुलाई भी है और बर्बादी भी है। कहते हैं लालच भी एक बुरी लत की तरह होती है। एक बार दिमाग में चढ़ जाए तो जल्दी नहीं जाती। आज की ये कहानी भी एक लालची मीनाक्षी की है। पति के गुजर जाने के बाद मीनाक्षी ने अपने पति का चिकन बिरयानी का कारोबार संभाल रखा था। मीनाक्षी के पति की गांव के बीच के स्थान पर एक दुकान थी जिसमें वो चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। अब मीनाक्षी ने अपने पति का कारोबार संभाल रखा था। मीनाक्षी की दुकान में ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, क्योंकि मीनाक्षी वही दाम में बिरयानी बेचने लगी जो दाम में उसका पति बेचता था। एक दिन सवेरे मीनाक्षी अपनी बेटी अनीता से कहती है, अनीता, हमारी दुकान में तो प्रतिदिन ग्राहकों की लाइन लग रही है।
कितने लोग आ रहे हैं बिरयानी खाने। हाँ माँ, ये सब पिताजी का कमाई है। पिताजी बड़ी ईमानदारी से अपना कारोबार करते थे। पूरे गांव में कहीं भी 50 रुपए प्लेट बिरयानी नहीं मिलती, सिवाय हमारी दुकान के। पिताजी हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा, लोगों को अगर खुश करने में हमारा नुकसान भी हो जाए ना, तो उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को खुश करना यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है। हमारी बिरयानी खाकर लोग जो खुश होते हैं, उनकी ये खुशी 50 रुपए प्लेट से कहीं ज्यादा मायने रखती है। हाँ, तुम्हारे पिता और उनकी बातें सब बकवास है। बिटिया, जीवन बिताने के लिए पैसों की जरूरत होती है। खुशियाँ और मुस्कुराहट से जीवन नहीं चलता। और आज के दौर में ये बातें कोई मायने नहीं रखती। हमें अगर जीवन में खुश रहना है तो थोड़े टेढ़े रास्ते भी अपनाने होते हैं। हमेशा ईमानदारी करना भी हमें गरीबी की ओर खींच कर ले जाती है। माँ, मैं तो पिताजी के ही नक्शे कदम पर चलूंगी। पिताजी की बताई हर बात को मैंने आजमाया है। उनकी बातों का पालन जिसने भी किया है, वो जीवन में सफल हो गया है। मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं मानती। बिटिया, मुझे जीवन में खूब पैसा कमाना है, हर बात का ऐशो आराम पाना है। ऐसे 50 रुपए प्लेट बिरयानी बेचने से कुछ नहीं होगा। हमें अब बिरयानी के दाम बढ़ा देने चाहिए। नहीं माँ। तू चुप कर। फिर क्या था, ज्यादा ग्राहकों और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मीनाक्षी ने टेढ़ा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। अगले दिन सवेरे मीनाक्षी की दुकान में कई सारे ग्राहक आते हैं। तभी एक हरिया नाम का व्यक्ति चिकन बिरयानी खाकर मीनाक्षी के पास आता है। मीनाक्षी बहन, आपके हाथ की बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। ये लीजिए 50 रुपये। हरिया मीनाक्षी को जैसे ही 50 का नोट देता है, मीनाक्षी वो 50 का नोट हरिया को वापस देती है। ये लीजिए आपका 50 का नोट। अरे वाह, बिरयानी मुफ्त में बेच रहे हो? वाह वाह, कमाल हो गया ये तो। मुफ्त में नहीं, ये देखिए। मीनाक्षी अपने गले से एक कागज निकालती है और हरिया को दिखाती है, जिस पर लिखा था चिकन बिरयानी प्लेट अब 100 रुपए में। ये पढ़कर हरिया के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई भला? आपने तो यहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगाया है 50 रुपए प्लेट बिरयानी। मैं तो वही पढ़कर आया था, और अब आप ये क्या नया बोर्ड दिखा रहे हो मुझे? वो पुराना बोर्ड है और नया बोर्ड ये है। अब से बिरयानी के दाम 100 रुपए प्लेट हो चुके हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका निकाला है। पहले सस्ते दाम दिखाकर दुकान में बुलाते हो और फिर महंगे दाम का कहकर ज्यादा पैसे ऐड लेते हो। ये लो 100 रुपये। अब नहीं आऊंगा तुम्हारी दुकान पे बिरयानी खाने। हरिया मीनाक्षी को 100 रुपए देकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी तरह मीनाक्षी हर ग्राहक को बेवकूफ बनाती गई और लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगी। सारे लोग मीनाक्षी को खूब खरी खोटी सुनाकर जाते हैं। रात का समय। देखा अनीता, इसे कहते हैं दिमाग। कैसे बनाया मैंने सबको बेवकूफ। देखो आज तो कितनी ज्यादा कमाई हो गई अपनी। माँ, सारे लोग हमारी दुकान से नाराज होकर गए हैं। ये सही नहीं किया आपने माँ। ज्यादा पैसा कमाने की लालच में आपने लोगों के साथ धोखा किया, उनके साथ खेल खेला है। ये सही नहीं है माँ। तू चुप कर। जब देखो तब अपनी ज्ञान की पुंगी बजाती रहती है। चल घर चल। मीनाक्षी और अनीता घर आ जाते हैं। अगले दिन सवेरे दोनों फिर से अपनी दुकान में आते हैं। तभी मीनाक्षी उसी गांव के पीयूष नाम के व्यक्ति के पास चिकन लेने आती है। ये लीजिए पीयूष भाई, 1000 रुपए और मुझे 10 किलो बढ़िया सा चिकन दे दो। मीनाक्षी बहन, चिकन के दाम बढ़ चुके हैं। अब से चिकन 200 रुपए किलो हो चुका है। क्या 200 रुपए किलो? पर ऐसे कैसे? कल तक तो 100 रुपए किलो था चिकन। अचानक एक ही दिन में 200 रुपए कैसे हो गया? क्यों मीनाक्षी बहन, जब आपकी दुकान में चिकन बिरयानी के दाम एक ही दिन में 50 रुपए से 100 रुपए प्लेट हो सकते हैं, तो मेरे चिकन के दाम क्यों नहीं बढ़ सकते? 200 रुपए किलो लेना है तो लीजिए, वरना जाइए यहाँ से। अरे पर मुझे मुनाफा नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने बिरयानी के दाम बढ़ाए। मेरी बिरयानी के दाम बढ़ाने से आपके चिकन का क्या लेना देना? आप क्यों अपने चिकन के दाम बढ़ा रहे हो? ऐसे मत कीजिए, मैं हमेशा आप ही से चिकन लेती हूँ। वही तो, आपके कारण मेरी भी आंखें खुल गई। आपने मुझे इतना अच्छा उपाय जो बता दिया। मुझे भी अपने धंधे में कोई फायदा नहीं मिल रहा था, इसीलिए जैसे आपने अपने फायदे के लिए बिरयानी के दाम बढ़ा दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने चिकन के दाम बढ़ा दूं।
सो मैंने बढ़ा दिए। अब मुझे भी तो 2 पैसे कमाने दीजिए मीनाक्षी बहन। अकेले अकेले कमाकर पैसा क्या ऊपर साथ ले जाओगी आप? पीयूष की ये बात सुनकर मीनाक्षी परेशान हो जाती है। ये क्या, वहाँ मैंने बिरयानी के दाम क्या बढ़ा दिए? सारी जमाने ने अपनी दुकान के दाम बढ़ा दिए। बड़ा अच्छा फायदा उठाया पीयूष भाई ने मेरा। चलो जो है वही सही, 10 किलो के बजाय आज 5 किलो ही चिकन ले जाती हूँ। आज बिरयानी में चावल ज्यादा डाल दूंगी ताकि बिरयानी ज्यादा बने। मीनाक्षी पीयूष से 5 किलो चिकन ले लेती है और अपनी दुकान में आकर चिकन बिरयानी बना लेती है। सवेरे से दोपहर हो जाती है, पर आज एक भी ग्राहक मीनाक्षी की दुकान में चिकन बिरयानी खाने नहीं आया। ये देखकर अनीता और मीनाक्षी परेशान हो जाते हैं। अनीता, आज हमारी दुकान में लोग बिरयानी खाने क्यों नहीं आ रहे? सारे लोग दुकान के बाहर से दुकान को देख रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। कोई अंदर क्यों नहीं आ रहा? वरना रोज तो कितने लोग आते हैं हमारी दुकान में बिरयानी खाने। माँ, ये सब आपके कारण हुआ है। आपने लोगों के साथ चीटिंग की है ना। धोखे से उन्हें 50 रुपए प्लेट कहकर उनसे 100 रुपए ले लिए, इसीलिए कोई हमारी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आ रहा। अनीता बेटा, कारोबार में थोड़े बहुत दाम बढ़ाने पड़ते हैं। अब 50 रुपए चिकन बिरयानी वाला दौर गया, अब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। माँ, 50 रुपए बिरयानी प्लेट बेचने में हमें कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि हमें अच्छा खासा मुनाफा होता था। पर आपको तो और ज्यादा पैसे कमाने की लालच आ गई। अब इतने महंगे दाम में इतनी छोटी प्लेट में 100 रुपए में कौन खाएगा चिकन बिरयानी? देखते ही देखते रात हो जाती है, पर अब तक मीनाक्षी की दुकान में एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं आया। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। मीनाक्षी की बनाई चिकन बिरयानी भी अब खराब होने लग गई थी। 4 दिनों तक मीनाक्षी की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया, ना ही उसे 1 पैसे की कमाई हुई। ये देखकर मीनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है। अनीता, तू सही कह रही थी। ज्यादा पैसों के लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जा बेटा, ये बोर्ड बाहर लगा दे और लोगों से कह दे कि चिकन बिरयानी 50 रुपए प्लेट ही है। वाह, आप ही लगा दीजिए और अपने मुंह से खुद लोगों को कहिए। मीनाक्षी बाहर आकर 50 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी वाला बोर्ड लगा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, 50 रुपए प्लेट बिरयानी खाइए, आइए आइए आइए, मीनाक्षी की बिरयानी बड़ी है सुहानी। एक बार खाओगे बार बार आओगे। आ जाओ, इतने सस्ते दाम में कहीं नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर कई सारे लोग मीनाक्षी की दुकान में दौड़े चले आते हैं और 50 रुपए प्लेट के हिसाब से चिकन बिरयानी खाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पहले की तरह अब मीनाक्षी की दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। लोग बड़े मजे से उसकी दुकान में आकर चिकन बिरयानी खाने लगे। एक दिन की बात है, शाम का समय था। आज मीनाक्षी की सारी चिकन बिरयानी खत्म हो चुकी थी और उसकी दुकान में अब भी कुछ लोग बिरयानी खाने बैठे थे। मीनाक्षी बहन, बिरयानी दीजिए ना। बिरयानी तो खत्म हो गई है, आप कल आकर खा लेना। ये सुनकर रोहन और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बिरयानी शाम होते ही रोज की रोज खत्म होने लगी है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लोग मेरी बिरयानी भी खाएं और मेरी बिरयानी रात होने तक बची भी रहे। अब ज्यादा बिरयानी तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि मेरे पास एक ही बर्तन है। अब उसमें जितनी बिरयानी बनती है वो सारी तो बिक जाती है। मैं एक काम करती हूँ, कल से सस्ते दाम वाले चावल की 2 बड़े बर्तन में ज्यादा बिरयानी बनाती हूँ। वैसे भी अब लोगों को मेरी बिरयानी की आदत लग चुकी है, तो चावल सस्ते हो या महंगे, लोग तो बस बिरयानी खाने पर ही ध्यान देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मुनाफा की मुनाफा और बचत की बचत। इतना सब होने पर भी मीनाक्षी की आंखें नहीं खुली। अब भी उसके दिमाग में लालच का घड़ा खाली पड़ा हुआ था, जिसे मीनाक्षी भरने के लिए अब भी बेताब थी। अगले दिन मीनाक्षी सस्ते वाले चावल लाती है और 2 बड़े बर्तन में उन चावल की बिरयानी बना देती है। लोग जब मीनाक्षी की बिरयानी खाते हैं तो रोज की तरह आज उन्हें बिरयानी में स्वाद नहीं लगता। अरे मीनाक्षी बहन, आज तो बिरयानी में जरा भी स्वाद नहीं है। कैसी बिरयानी बनाई है आपने? खाकर पूरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। हाँ, मुझे नहीं खानी है बिरयानी। अरे इतनी बेस्वाद बिरयानी तो कोई 10 रुपए प्लेट में भी ना ले। हमें नहीं खानी है बिरयानी, उठाइए इसे।
सारे लोग यही बात कहकर मीनाक्षी की दुकान से चले जाते हैं। फिर से मीनाक्षी की दुकान खाली हो जाती है। ये देखकर मीनाक्षी बहुत रोने लगती है। माँ, अब रोने से क्या फायदा? कहा था मैंने आपको कि लालच मत करिए, पर आपके दिमाग में तो हमेशा लालच ही भरा रहता था। पिताजी के नाम को आपने मिट्टी में मिला दिया। ये क्या हो गया मुझसे? क्यों मैंने लालच किया? ना मैं लालच करती, ना मेरी दुकान खाली होती। मीनाक्षी के लालच ने आज उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दी, क्योंकि अब कोई भी मीनाक्षी की दुकान में नहीं आता था। ये देखकर मीनाक्षी ने दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी और एक होटल में ईमानदारी से बिरयानी बनाकर वहाँ महीने की पगार से काम करने लगी। लालच इतना भी मत करो कि वो तुम्हें बर्बादी की तरफ ले आए।